नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको एक जो वीडियो ये दे रहा हूँ, ये वीडियो ऐतिहासिक है, क्योंकि मैं खुद भुक्तभोगी और इसमें जो नुस्खा मैं आपको दे रहा हूँ वो शरीर का सबसे कीमती अंग ये दो आँखें। मैं क्या नाम लूँ, लंबी लंबी दाढ़ी जैसा भी है, महात्मा है, महात्मा को कुछ कह नहीं सकते। हम हिंदू धर्मी हैं, हनुमान भक्त हैं। और जो सहगल साहब ने अपने एक सॉन्ग में गाया, जो बीते चुकी सो बीते चुकी, अब उसकी याद सताए क्यों, जो बीते चुकी सो बीते चुकी, सामा दिल बहलाने का, जिस दिल की मचलना आदत हो, जिस दिल की मचलना आदत हो, फिर कौन उसे समझाए क्यों, जो बीत चुकी सो बीत। तो जो समय निकल गया, हमें दुख पाना था, हम दुख पा लिए। हमारी आँखें, डॉक्टरों ने तो कब का ही कह रखा था कि मोती आ गया है, और उम्र के हिसाब से आते हैं सब, लेकिन हम आगे सरकाते जा रहे हैं। और इस बार जो हमने जो घुटनों का नुस्खा बनाया, उससे हमारी आँखें खराब हुई, जिसका जिक्र क्या करें हम। और ऐसी खराब हुई कि आँखों में जलन, भयंकर आंसू, दर्द। डॉक्टर के पास गए, 2-3 दिन दवाई दी, कुछ ठीक हुए कि जाओ, फिर हो गई तकलीफ। हमने सोचा अगर अब भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो, इसके पहले वीडियो में मैं जिक्र कर चुका हूँ, आप ये मत कहना कि मेरी याददाश्त कमज़ोर है, लेकिन अभी जिक्र मैं और कर रहा हूँ। तो हमने एक विचार किया, मैंने कहा क्यों नहीं हम आँखों का एक ऐसा नुस्खा बनाएं जिससे हम भी ठीक हों और सभी लोग ठीक हों। मैं कहता हूँ कोई भी फार्मेसी मेरे इस नुस्खे से अपना पेटेंट बना सकती है। इनाम वो मेरे को दे तो ठीक, नहीं तो हम मांगते भी नहीं। हम किसी से मांगने वाले थोड़े ही हैं, हम तो हनुमान जी से ही मांगते हैं। तो हमने तकलीफ़ के अंदर नुस्खा तैयार किया। ये नुस्खा 10 नंबरी, इसका नाम है 10 नंबरी। और 10 नंबरी नुस्खा कभी
फेल नहीं जाता। ये आँखों का इसकी खासियत जो है वो मैं आपको बताता हूँ। ये नुस्खा हर उम्र वाले के काम करेगा। पहली बात, बच्चे से लेके बूढ़े तक का काम करेगा, पहली बात। दूसरी बात, आँखों की हर बीमारी को ये ठीक करेगा। धुंधला दिखना, काला दिखना, मोतिया आना, सोतिया आना, सबको ये ठीक करेगा। आँखों का दर्द, गीड आने, पानी आना, वो आना, हर जगह जाओ तो अलग अलग रोग की अलग अलग दवाइयाँ डॉक्टर दे के मारते हैं। एक ही नुस्खा मैंने ऐसा कॉम्बिनेशन सेट किया है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इससे जो बना करके लेंगे, तीसरे दिन अगर आराम नहीं आए तो उनकी दवाई का पैसा मैं दूंगा। इससे ज़्यादा मुझसे और क्या चाहते हैं आप? क्योंकि आप मुझे मार तो सकते नहीं कि मैं बुजुर्ग हूँ, कुछ कह भी नहीं सकते। बाकी ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा दावा है कि आज तक ऐसा आँखों का नुस्खा किसी डॉक्टर ने इस तरह का कॉम्बिनेशन नहीं दिया। चैलेंज है मेरा हर होम्योपैथिक डॉक्टर को कि वो आजमा के देख ले। जो बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े शहरों में बैठे हैं, आजमा के देख ले और बेधड़क होके जैसे मैं कह रहा हूँ चैलेंजिया आवाज़ में, तो वो कहें कि बुड्ढे तू झूठ बोल गया, तेरा नुस्खा फेल है। अपने धर्म के साथ कहे। 100 के 100 रोगियों को आराम मिलेगा, 50 के 50 रोगियों को आराम मिलेगा। सबसे पहले मैं स्लाइड सामने करता हूँ। 10 कंटेंट्स है इसमें, और 10 कंटेंट्स 5-5 ml हैं, तो 50 ml हो गया। ये 50 ml होने के बाद आप आधे कप पानी के अंदर 5 बूंद, खाली भरे पेट से कोई मतलब नहीं। सुबह 6 बजे से लेकर के और रात को सोते वक़्त 4 बार लेंगे। जिनका दर्द ज़्यादा है, एक्यूट है, 6 बार भी ले सकते हैं, 8 बार भी ले सकते हैं। और जिनको मोतिया है वो दिन में 3 बार ही लें। जिनको न मोतिया है न कुछ और है, ऐसे ही अगर आँखों में आंसू आ जाते हैं बिना कोई वजह के, वो भी दिन में 3 बार लें। और दूसरा इसमें बेनिफिट, आप मर्जी आवे जितने दिन लें, कोई पूछने की ज़रूरत नहीं। इससे तकलीफ़ नहीं होगी। तकलीफ़ तो होगी जब कि आपके शरीर में अगर और कोई रोग पहले घुसा हुआ है और आप उसका इलाज ले रहे हैं, तो भी ये दवा साथ में ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको उस बीमारी से और उस दवा अंग्रेजी से होगी, इससे नहीं होगी। मैं आपके सामने कंटेंट्स आप लिख लें, फिर मैं बोलूँगा। अब ये उल्टा सुल्टा भी तो हो सकता है, मैं इसको यूँ भी कर देता हूँ।
जो भी है मैं बोल करके बता देता हूँ, आप लिख लो, क्योंकि ये तकनीकी मेरे को आती नहीं है। लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं, हम इतने नहीं हैं एक्सपर्ट। हाँ, लिखिए आप। आर्जेंटम नाइट्रिक्रम 200 पोटेंसी, यूफ्रेसिया 30 पोटेंसी, बेलाडोना 200 पोटेंसी, एकोनाइट 30 पोटेंसी, फास्टोस्टिग्मा 30 पोटेंसी, एपिसमेल 30 पोटेंसी, साइलिशिया 30 पोटेंसी, मर्ककार 200 पोटेंसी, फॉस्फोरस 30 पोटेंसी, आर्सेनिक एल 30 पोटेंसी। एक बार मैं फिर बोल देता हूँ। आर्जेंटम नाइट्रिकम 200, यूप्रेसिया 30, बेलाडोना 200, एकोनाइट 30, फास्टोस्टिग्मा 30, एपिसमेल 30, सिलिशिया 30, मर्कार 200, फॉस्फोरस 30, आर्सेनिक एल 30। ये 10 कंटेंट्स हुए। तो 5-5 ml आप 50 ml की शीशी में भरा लें तो 50 ml हो गई। SBL का लें, लोकल लें, कोई दिक्कत नहीं, आपकी इच्छा हो जैसा लें। लेने के बाद आधा कप पानी 5-5 बूंद दिन में 4 बार, 3 बार, 5 बार, जैसी स्थिति हो मैं आपको बता चुका, आप इसका प्रयोग करें। विशेष करके जिनका मोतिया डॉक्टरों ने कह दिया कि पक रहा है, आपको महीने 2 महीने में ऑपरेशन कराना होगा, वो दिन में 4 बार इसको लगातार रहें। तो मैं ये तो नहीं कहता कि उसका कभी ऑपरेशन नहीं होगा, लेकिन आप उस बला को आगे सरका सकते हैं। अरे कोई दुश्मन को आप अगर अपन जीत नहीं सकते, यूँ मान लो, लेकिन अगर उसको रोक करके रख दिया है, रोके हुए रख दिया है, तो वो ही बहुत बड़ी जीत होती है। वो कम बात नहीं। आपने अगर 4 घंटा रोके हुए रख लिया दुश्मन को, तो पीछे आपके खूब तैयारी हो जाएगी। तो जो पक गई ये चीज़, पत्थर नुमा मोतिया हो जाता है, तो फिर उसको देखो सर्जरी करानी है, या ऐसी कोई आँख में चोट चपेट आ जाए तो सर्जरी करानी है, उसका तो कोई उपाय नहीं। लेकिन आप इस दवा को लेंगे तो आपका जो डॉक्टर कहता है कि आपको 2 महीने बाद मोतिया का कराना है, पहले इसका फिर इसका, आप 2 साल गुड़ा सकते हैं आराम से। और इसके साथ में ये तो हुई खाने की दवा, ये कॉम्बिनेशन है, मैं अभी समझाऊंगा आपको। उसके पहले एक चीज़ और मैं इसके साथ के अंदर, ये आई ड्रॉप, इसको उल्टा सुल्टा भी दिखा दूँ, नाम बोल के बता देता हूँ। देखो ये आई ड्रॉप SBL का है, नया निकला है और बहुत अच्छा है। आप कहेंगे हम जर्मनी सबावे या रेकवे का लगा रहे हैं तो वो भी कमज़ोर पड़ रहे हैं। ये SBL का है 10 ml का आई ड्रॉप। इसको दिन के अंदर 3 से 4 बार, 2 बार तो नॉर्मल पोजीशन में सुबह और रात को 2-2 बूंद दोनों आँखों में डालें। आँखें आ गई है तो 5-6 बार डालें। मोतिया की स्थिति है तो 3-4 बार डालें। दर्द हो रहा है, आंसू आ रहे हैं तो 4 बार डालें। 2-2 बूंद दोनों आँखों के अंदर, कोई जलन फलन कुछ नहीं होगी। 10 ml की शीशी है,
और इसके मैं लेके आया 110 रुपये की है MRP। भले आदमी ने 10 रुपये कम लिए, 100 रुपये लगे, है ना। तो देखो अब इसका तो कोई उपाय नहीं है ना। ये लगातार ही आपको इस दवा के साथ लेनी है। अब मैं आपको देखो, मैं कोई चीज़ को अगर समझाता हूँ तो पूरा समझाता हूँ, आधा अधूरा काम मैं नहीं करता ज़िंदगी में, कभी नहीं करता। कोई अगर ये सोचे कि ये कॉम्बिनेशन इस बुढ़े ने कैसे बनाया है क्या इसके अंदर, कैसे होगी आंखें ठीक, अब मैं बताता हूँ, आइए आप मेरे साथ। सर्वप्रथम की दवा है आर्जेंटम नाइट्रिक्रम 200, जो अकेली ही दवा आँखों की 50 बीमारियों को ठीक करती है। आपकी एंजाइटी को ख़त्म करती है कि मेरी आँखों को क्या हो गया, मैं मर गया, तो घबराहट, इन सब को ठीक करते हुए आपकी आँखों की होम्योपैथी के अंदर एक नाम है इस दवा का, आर्जेंटम नाइट्रिकम, जिसको हमने 200 पावर के अंदर डाला है। क्यों कि ये खास दवा है। दूसरी दवा सर्वविख्यात है, आप लोग जानते हैं कि यूप्रेशिया आँखों की एक पेटेंट दवा है। ये जो आई ड्रॉप है ये यूप्रेशिया से ही बना है। तो यूप्रेशिया 30 पोटेंसी इसमें डाल दिया। तीसरी दवा है बेलाडोना। किस वजह से आपकी आँखों को अचानक तकलीफ़ हो गई, आँखें लाल हो गई, या बुखार में आँखें लाल होकर के आंसू आ रहे हैं, तो रेडनेस को ये ख़त्म करता है। या रुक रुक के आँखों में दर्द होता है, या अकस्मात आँखों में तकलीफ़ होती है, तो उस पे बेलाडोना का अधिकार है। अगली दवा है इसमें एकोनाइट 30। एकोनाइट 30 आपके एक तो भय को दूर करेगी कि मेरा आँख होगी नहीं होगी ठीक, ये दिमाग से निकालेगा, और अकस्मात होने वाली तकलीफ़ों में एकोनाइट का पहले स्थान आता है। और बेलाडोना और एकोनाइट ये दोनों यूँ मान के चलो कि ब्रदर्स हैं। हर तरह की घबराहट, हर तरह का अकस्मात होने वाला रोग एकोनाइट रोकता है। अगली जो दवा है फाइस्टोस्टिग्मा, ये जो रतौंधी होती है, दिनौंधी होती है, आँखों में सूल चुभता है, कई पाजी पाजी जो बीमारियां होती है लाइलाज, जिसको डॉक्टर ही ठीक करते हैं, उसको ये फाइस्टोस्टिग्मा ठीक करेगी। उसके बाद जो दवा है एपिस मेल 30 पोटेंसी। एपिस मेल 30 पोटेंसी आँख की ललाई को ठीक करेगी, आँख के दर्द को ठीक करेगी। अगर आपकी आँखें सूज गई है और आपको ऐसा लगता है कि जैसे एपिस मेल बना है मधुमक्खी के डंक से, आपको यूँ लगता है कि जैसे मधुमक्खी डंक मार रही है, आँखों में इस तरह का दर्द, आँखों की फूल जाना, आंसू आना, किसी वजह से एपिस मेल 30 इसलिए शामिल की है कि वो इन सब को ठीक करती है। अगली दवा जो इसमें साइलिसिया 30, ये बायोकेमिक में है, होम्योपैथिक में साइलिसिया 30। ये मोतिया की, क्या बताऊँ मैं, अगर साइलिसिया 30 पोटेंसी अकेला
मोतिया के रोगी अगर लेना शुरू कर दें दिन में 3 बार, सिर्फ खाली साइलिशिया को ही, तो मोतिया पकेगा ही नहीं। तो ये आँखों में पसोना, मवाद आना, जीड आना और मोतिया को रोकने के लिए साइलिशिया 30 हमने मिला। उसके अगली दवा नंबर 8 की है मर्कोर या मर्क्यूरिस कारोसिस या मर्कार। मर्कसोल अलग होती है, ये मर्कार है। इसको हमने 200 पोटेंसी में लिया। ये 200 पोटेंसी में इसलिए लिया कि आपकी आँखों के अंदर नासूर हो गया, जख्म हो गया, जैसे मान लो कोई फॉरेन बॉडी आपकी आँखों में चली गई, कचरा, तो आपने आँखें मसल ली, घर आके पानी के छींटे मारे, वो मारे, डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आपको लेटा करके और सुई के नोक से आपकी वो फॉरेन बॉडी को बाहर निकाल देगा। और कई कारीगर तो पत्थर काटने वाले इतने एक्सपर्ट होते हैं कि आप ताज्जुब करोगे, जिसकी आँख में कचरा चला जाता है तो जो पत्थर काटने वाला कारीगर है तो दूसरा कारीगर उसकी आँख का कचरा जीभ आँख के लगा करके 1 सेकंड में निकाल देता है। डॉक्टर क्या करेंगे? मैंने अपनी आँखों से देखा है, वो आज तक कोई डॉक्टर के पास नहीं आए। और पत्थर काटने वालों के देखो, कर्ण पत्थर के आँखों में जाते हैं और उनका रोज़मर्रे का काम, वो बेचारे काम छोड़ के कैसे आएंगे डॉक्टर को, तो एक दूसरे का वो जीभ से निकाल देते हैं। ये भी कला है, ये भी कला है, सीखो जो सीखने वाले हैं। तो मर्कोर जो फॉरेन बॉडी निकलने के बाद किसी के आँख के अंदर चोट लग गई, जख्म हो गया, नासूर का रूप ले ले, घाव हो गया, डॉक्टर कहते हैं आपकी आंखों में घाव हो गया, तो ये मरकार उस घाव को ऐसे ख़त्म करेगा जैसे क्या बताऊं मैं आपको। इसलिए ये मरकार इसमें हमने डाला। फॉस्फोरस इसलिए डाला कि आँखों के अंदर कोई भी तकलीफ होगी उसमें जलन तो होगी ही होगी, तो फॉस्फोरस जलन को ख़त्म करेगा, कमजोरी को दूर करेगा, निगाह को बढ़ाएगा। और अंतिम दवा नंबर 10 की आर्सेनिक L30, इधर फॉस्फोरस जलन कम करता है, आर्सेनिक L भी जलन कम करता है। तो आप सवाल ये पूछेंगे कि जब जलन को कम करने के लिए फॉस्फोरस आपने मिला दिया तो आर्सेनिक की क्या ज़रूरत है? वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर नवीन रोग हो, आँख में जलन आजकल में हुई हो, तो अकेला फॉस्फोरस ही काम कर देगा। अगर रोग पुराना है तो फिर आर्सेनिक L काम करेगा और इसके साथ में फॉस्फोरस मिल जाता है। अरे आग के अंदर अगर आप आग डाल दें, क्या नुकसान है? मेरी बात का जवाब दो, बोलो। आपको इस तरह किसी ने सिखाया, समझाया आपको? अंगारों के ऊपर 1-2 अंगारे और डाल दो, क्या होगा? कोई तकलीफ नहीं होगी ना, किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होगी ना। इसलिए फॉस्फोरस भी जलन को कम करता है, क्योंकि फॉस्फोरस माचिस की जो तिल्ली होती है, आगे जो रोगन लगा रहता है ना, जिससे माचिस जलती, तिल्ली जलती है, वो फॉस्फोरस ही लगा रहता है।
तो इस तरह की जलन अगर होती है तो फास्फोरस ठीक करेगा। फास्फोरस से पूरी ठीक नहीं हुई तो आर्सेनिक उसको साफ कर देगा। तो ये इस तरह लोग कई मुझ पे आरोप लगाते हैं कि चाहे जैसे दवाओं को लिख कर कॉम्बिनेशन कर दिया। अरे ऐसे नहीं होता है। हमने तमाम उम्र झोंक दी इनके अंदर और जो कॉम्बिनेशन बनाया है उसकी एक एक बारीकी, एक एक चीज़ को हमने समझाया कि ये क्यों। अगर आपका डॉक्टर आप कॉम्बिनेशन बनाने जाएं तो वो अगर यूँ कहे ना कि इतनी दवाओं की क्या आवश्यकता है, तो वीडियो कहे कि ये सुन लो मेरा वीडियो, उसको फॉरवर्ड कर देना कि ये इसलिए ज़रूरत है। बहुत प्यारा नुस्खा है आँखों के सभी रोगों को ठीक करने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस नुस्खे को आजमाने के बाद आप मुझे याद रखेंगे। आप तो खैर मुझे वैसे भी याद बहुत रखते हैं। तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, तेरी याद आई, तेरी याद आई दिल लगाने के बाद, तेरी याद आई। तो हमारा बोरिया बिस्तर तो देखो बंधा हुआ, हम कभी भी चले जाएंगे तो हम तो याद आपको आएंगे। और आपके लिए जब तक हमारे शरीर में जान है, आपकी सेवा के लिए हम 24 घंटा तैयार हैं। थैंक्स।